सब कुछ होता है तो बहुत शर्म आती है। शादी की साल थी ना, शादी की साल हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो चुकी है, केक भी कट हो चुका है, साथ ही सेलिब्रेशन भी हुआ है इसके बाद में, जिसकी पिक आ चुकी है, लेकिन व्लॉग अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर लोग एक चीज़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं बार बार कि सबा के मायके वाले तो सभी हैं, जो नहीं थे वो भी आ गए, यानी कि नानी और खाला भी आ गई हैं मोदाहा से, लेकिन ससुराल वाले कहाँ हैं। ससुराल में उनके ज़्यादा कोई है नहीं, सिर्फ सास ससुर हैं। लेकिन यहाँ पर लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि सबा की और सनी की सेकेंड एनिवर्सरी थी, तब अम्मा पापा क्यों नहीं आए उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। वैसे तो आपने देखा होगा कि अम्मा पापा आते ही रहते हैं मुंबई, लेकिन इस बार क्यों नहीं आए। पिछली बार जब वो मुंबई से गए हैं तब भी बहुत सारे सवाल उठे थे। क्या अम्मा पापा का रियल में सबा से फ़ाइट हुई थी? क्या इसी वजह से अम्मी इतना रो रही थी, जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल भी उठाए थे। अम्मी इस बार इस तरीके से सनी को चुपट कर रोई जब वो पिछली बार मोदाहा जा रही थी कि लोगों का दिल देखकर रोने लगा था। इसी वजह से लोगों ने बहुत सारे सवाल सबा के ऊपर उठाए कि क्या अम्मी की और सबा की फ़ाइट हुई है इस बार। क्या, क्योंकि सबा इस बार उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन भी नहीं गई थी, तो इस बात पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। और अम्मी के रोने देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और उन्होंने सनी को बहुत ज़्यादा खरी खोटी भी सुनाई थी कि उन्होंने अपने माँ बापों को, यानी कि बूढ़े माँ बापों को मोदाहा में अकेला छोड़ रखा है, और यहाँ पर अपनी बीवी और पूरी ससुराल के साथ वो इंजॉय करते रहते हैं। तो अब लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या अम्मा पापा जो पिछली बार मोदाहा गए थे, तो क्या रियल में उनकी फ़ाइट सबा से हुई थी, इसी वजह से वो सेकेंड एनिवर्सरी में भी नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने उन्हें मुबारकबाद दी है। तो फ्रेंड्स, पिछली बार अम्मा बहुत ज़्यादा रोते हुए मुंबई से मोदाहा गई थी। वैसे तो वो अपने बेटे को हर बार चुपट कर रोती हैं जब भी वो जाते हैं या आते हैं, लेकिन इस बार जब इस तरीके से रोई कि लोगों का देखकर दिल रोने लगा था। लोगों ने बहुत ज़्यादा सनी को भी ट्रोल किया था उस टाइम पर, क्योंकि अम्मा का रोना लोगों से देखा नहीं जा रहा था। लेकिन इसकी असली वजह क्या अपने बेटे को छोड़ने की थी, या फिर घर में कुछ ऐसा हुआ था कि वो बयान नहीं कर पा रही थी। अब लोग बार बार व्लॉग के नीचे यही कमेंट कर रहे हैं कि आखिर अम्मा पापा सबा सनी को सेकेंड एनिवर्सरी पर मुबारकबाद देने के लिए क्यों नहीं आए। क्या उनकी रियल में फ़ाइट हुई थी इसी वजह से नहीं आए, या फिर कोई और बात थी। वैसे अगर उन्हें आना होता तो वो मोदाहा से अम्मा या बेटी खाला के साथ भी आ सकती थी, अगर उन्हें मतलब थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था आने में। तो भी फ्रेंड्स, बेटी खाला और अम्मा तो आ चुकी हैं, और जितने भी थे सभी ने सेलिब्रेशन किया, लेकिन लोगों को यहाँ पर एनिवर्सरी में अम्मा पापा की कमी बहुत ज़्यादा खली। लोगों का कहना है कि सनी की तरफ से कोई भी नहीं था, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। सिर्फ दो माँ बाप ही तो हैं, और तो कोई उनका है नहीं। एक सिस्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पिछली बार, यानी कि फर्स्ट एनिवर्सरी सनी ने अपने मोदाहा गांव में मनाई थी, जहां पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था। बहुत धूमधाम से उन्होंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई थी। अब भाई सनी अपने माँ पापा को याद करें नहीं करें, लेकिन सेकेंड एनिवर्सरी पर अम्मा पापा की कमी लोगों को बहुत ज़्यादा खली है। अब यहाँ पर लोग फ्रेंड्स सनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं कि सनी भी बिल्कुल अपने मम्मी पापा को याद नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी बीवी की ग़ुलामी करने में लगे रहते हैं। जब से सबा प्रेग्नेंट हुई हैं, वो नई से नई घर पर रेसिपी बनाते हैं और उन्हें खिलाते रहते हैं, क्योंकि वो बाहर का खाना अवॉइड करती हैं। इसलिए सनी ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि वो अपने हाथ से कुछ बनाएं और सबा को खिलाएं। इसलिए वो नई से नई रेसिपी, और या जो सबा कहती हैं वो रेसिपी घर पर बनाते हैं और सबा को आए दिन खिलाते रहते हैं। और साथ ही साथ वो अपने ससुराल वालों का भी साथ बराबर करते रहते हैं। अब इस बात को लेकर लोग सनी के ऊपर सवाल उठाते हैं कि अपने बूढ़े माँ बापों को तो गाँव में छोड़ रखा है, उनका कुछ भी नहीं करते हैं, और यहाँ पर अपने सास ससुर की और अपनी बीवी की ग़ुलामी करते रहते हैं। अब एक बात ये भी है फ्रेंड्स कि आखिर सनी करें तो करे क्या।
ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने माँ बापों से मोहब्बत नहीं है। अपने माँ बापों के साथ साथ उन्हें मोदाहा से भी बहुत लगाव है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है। वो चाह कर भी अपने माँ बापों के साथ नहीं रह सकते और ना ही मोदाहा में रह सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सबा का घर मुंबई में है और सबा मुंबई में ही रहती हैं। वो मोदाहा में नहीं रहेंगी क्योंकि उन्होंने अब सनी का बिजनेस भी मुंबई में करा दिया है और अब सनी चाहकर भी मोदाहा नहीं जा सकते। अगर ऐसा हो सकता है, वो पिछले बार कह भी रहे थे कि अम्मा पापा यहीं मुंबई में ही आकर रहेंगे, तब तो सही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके बूढ़े माँ बापों को अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे से अलग ही गुजारनी पड़ेगी क्योंकि सनी का बिजनेस और घर मुंबई में है, वो मोदाहा नहीं जा सकते। और अम्मा पापा मोदाहा से मुंबई में बहुत मुश्किल से रहेंगे क्योंकि वो गांव के रहने वाले हैं, उन्हें खुली हवा चाहिए। क्योंकि अम्मा पिछली बार भी आई थी तब बीमार हो गई थी, उनसे शायद मुंबई में नहीं रहा जा सके। सनी तो चाहते हैं कि उनके माँ बाप उनके साथ रहें, लेकिन हो सकता है अम्मा पापा मुंबई में नहीं रह पाएँ, इसलिए उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी अपने बेटे से अलग ही गुजारनी पड़ेगी। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि वो एनिवर्सरी में क्यों नहीं आए। तो हो सकता है कि कुछ मजबूरी हो, वो इस वजह से एनिवर्सरी में नहीं आ पाए हों। वैसे उन्हें आना चाहिए था, सबा सनी को ज़रूर बुलाना चाहिए था उन्हें, क्योंकि सिर्फ वही तो हैं और तो कोई है नहीं घर में, इसलिए उन्हें ज़रूर बुलाना चाहिए था। लेकिन हो सकता है अम्मा पापा की तबीयत ठीक ना हो क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, इसलिए उनकी दोनों की ही तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। लेकिन फ्रेंड्स हमारा तो यही कहना है कि सनी को अपनी ससुराल वालों और अपनी बीवी के साथ साथ अपने माँ बापों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और सनी के सिवा उनका कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।